नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। जी हाँ, हम आज आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। भूगोल के प्रश्न ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर नहीं आते हैं। 1 से 2 नंबर, 2 से 4 नंबर तक के जरूर ही जरूर आते हैं। और हम वही प्रश्न लेके आए हैं जो हर बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से प्राप्त करती है? तो इसका सही उत्तर है सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध और देशांतर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। ये 3 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और बाकी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों याद रखना, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती ये 3 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और इनको छोड़कर बाकी सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी चोटी एवरेस्ट किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। और एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर। दोस्तों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8,849 मीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट चोटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह किस अनुसंधान केंद्र से भेजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकानूर अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ पे है? ये रूस में स्थित है। इस अनुसंधान केंद्र से हमारा पहला उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, हमारा पहला उपग्रह जो भारत ने भेजा था उसका नाम था आर्यभट्ट। इसको बैकानूर अनुसंधान केंद्र रूस से भेजा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो दोस्तों सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर और ये सबसे लंबा है भारत का बांध। अगला प्रश्न है, मानचित्रों को बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन और ये एक गांव से शुरू हुआ था जो उत्तराखंड में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा भेजा गया पहला प्रथम उपग्रह था और इसको बैकानूर अनुसंधान केंद्र रसिया से भेजा गया था। उस समय हमारे पास अनुसंधान केंद्र नहीं थे, तो कहाँ से भेजा गया था? रसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राइट आंसर है मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच से गुजरती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शनि ग्रह।
शनि ग्रह सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह है और इसकी डेंसिटी इतनी कम है ये पानी में भी तैर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पानी में डुबोने पर ये पानी में ऊपर तैर जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना दोस्तों हुई थी 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार एक साल में सिर्फ 6 दिए जा सकते हैं। कितने? सिर्फ 6 पुरस्कार वितरित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है। और एक बात, चीन में ही दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। दोस्तों याद रखना, चीन में ही सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा चीन में ही खाया भी जाता है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेशेल द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में चावल के साथ साथ गेहूं भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला हमारा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है और रोम इटली में पड़ता है। कहाँ मिलता है? इटली में पड़ता है। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। याद रखना, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। और दोस्तों ये नदी, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना नदी। राइट आंसर हो जाएगा जमुना नदी। राइट आंसर जमुना नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विश्व की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को भूगोल का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नील नदी पर आसवन बांध स्थित है। और नील नदी कहाँ पर है? और ये मिस्र देश में स्थित है। कहाँ पर है? इजिप्ट में, यानी मिस्र देश में स्थित है। और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, शांति का सागर कहाँ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा पर शांति का सागर है। शांति का सागर किसे कहते हैं? धूल धूल के गुबार को शांति का सागर कहते हैं। जहाँ पे धूल ज़्यादा इकट्ठी होती है, धूल के गुबार को शांति का सागर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक नमक का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगलौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका राइट आंसर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। किसे? श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर को कहा जाता है क्योंकि, और यहाँ पे 2 मुख्य झीलें हैं। कौन सी? डल झील और वुलर झील कश्मीर में है और कश्मीर में ही श्रीनगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। राइट आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील में दुनिया का सबसे ज़्यादा तिलहन
उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में दुनिया की सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, 7 सबसे लंबी सीमा वाला देश है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा 7 सबसे लंबी सीमा वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, राइट आंसर शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और इसका अंडा भी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सीमाओं वाला देश है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन सबसे अधिक सीमाओं वाला देश है। चीन के साथ 13 देशों की सीमाएं लगती हैं। कितने देशों की? 13 देशों की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर हफ्तों पानी नहीं पीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। ऊँट जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। ये अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, उसी से काम चलाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यूबा। क्यूबा में विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गायें पाई जाती हैं। हमारे भारत में तो रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से है। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। राइट आंसर मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हीरा और जस्ता, सॉरी सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों यहाँ भी चीन ही सबसे आगे है। चीन में ही लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों काफ़ी मेहनत करता हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है और एक वीडियो को लाइक भी कर देना। आपकी बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद।